हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न उर्दू ज़ुबान में इस्तकबाल है। आज की वीडियो क्लास में हम उर्दू नेट जेआरएफ के एक मॉक टेस्ट को कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस शामिल होंगे। हम हर क्वेश्चंस के न सिर्फ आपको आंसर बतलाएंगे, बल्कि उसके साथ में अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपके साथ में शेयर करते हैं। यानी हम न सिर्फ आपको क्वेश्चन के आंसर बतलाते हैं, बल्कि अदर जो ऑप्शंस क्वेश्चन में होते हैं वो भी आपके साथ में क्लियर होते हैं। तो इस लिहाज से हर क्वेश्चंस आपके लिए और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के लिए पॉसिबल क्वेश्चंस है। दीज आर द मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस इन योर अपकमिंग एग्ज़ाम। तो आज की वीडियो क्लास में हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। लिसानुल अस्र किस शायर का खिताब है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अकबर इलाहाबादी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका था, लिसानुल अस्र किस शायर का खिताब है? आंसर आपका हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। अब हम बात कर लेते हैं कि अकबर इलाहाबादी की कौन सी नज़में आपके निसाब में शामिल हैं। तो वो है फ़र्ज़ी लतीफ़ा, बरक़ी कलीसा, दरबार दहली। एग्ज़ाम में आपसे पूछा गया है कि फ़र्ज़ी लतीफ़ा या बरक़ी कलीसा या दरबार दहली किसकी नज़में हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा अकबर इलाहाबादी। क्वेश्चन नंबर 2 है, वली दक्नी किस बादशाह के ज़माने में दिल्ली आए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी औरंगजेब। क्वेश्चन नंबर 3, अयामी के तख्लीकार कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद का कौन सा नावल शामिल निसाब है? तो वो है तौबतुन नसूह। नोट कर लेंगे, तौबतुन नसूह। क्वेश्चन नंबर 4 है, दिलगुदाज रिसाले के एडिटर कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अब्दुल हलीम शरर। नोट कर लेंगे, ऑप्शन 2 यानी अब्दुल हलीम शरर। क्वेश्चन नंबर 5 है, लखनऊ की 5 रातें के तख्लीकार का नाम बताओ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अली सरदार जाफरी। क्वेश्चन नंबर 6 है, तज़किरा मखज़न नुकात किसकी तख्लीक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कायम चाँदपुरी। तज़किरा मखज़न नुकात किसकी तख्लीक है? कायम चाँदपुरी। क्वेश्चन नंबर 7, 2002 में बिस्मिल अवार्ड मुंदरजा झेल में से किसको दिया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी हुसैन कौसरी। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉवल फायर एरिया के मुसन्निफ कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी इलियास अहमद गदी। क्वेश्चन नंबर 9 है, दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी आतिश। गुलजार नसीम किसकी मसनवी है? तो वो है दयाशंकर नसीम की शाहकार मसनवी। क्वेश्चन नंबर 10, गुलजार नसीम की बुनियादी खसूसियत क्या है? तो इस मसनवी की बुनियादी खसूसियत है ऑप्शन 4 यानी ईजाज व इख्तिसार। क्वेश्चन नंबर 11, उर्दू मसनवी का बादशाह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मीर हसन। मीर हसन की कौन सी मसनवी आपके निसाब में शामिल है? तो वो है सिहरुल बयान। नोट कर लेंगे, सिहरुल बयान। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है, उर्दू का पहला टाइप शुदा अखबार कौन था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी हमदर्द। हमदर्द अखबार किसने जारी किया? तो नोट कर लेंगे, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। मौलाना मोहम्मद अली जौहर। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा हूँ, वो किसी और से मुताल्लिक है, लेकिन आप उसका आंसर देंगे। वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? वली को उर्दू शायरी का बाबा आदम किसने कहा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 13 है, तज़किरा गुलशन हिंद किसका लिखा हुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मिर्ज़ा अली लुत्फ़। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में इंतकाल फरमाई अदीबा का नाम बताइए जिसे ज्ञानपीठ अवार्ड हासिल हुआ था।
तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी कुर्रतुल ऐन हैदर। आग का दरिया किसका नॉवल है? कुर्रतुल ऐन हैदर का। आग का दरिया। रोशनी की रफ्तार किसका अफसानवी मजमुआ है? तो वो है आ कुर्रतुल ऐन हैदर। आग का दरिया नॉवल है और रोशनी की रफ्तार अफसानी मजमुआ, ये दोनों ही तख्लीकात कुर्रतुल ऐन हैदर की हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोख जली किसका अफसानवी मजमुआ है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी राजन सिंह बेदी। राजन सिंह बेदी का कौन सा नॉवल आपके निसाब में शामिल है? तो वो है एक चादर मैली सी। और कौन सा अफसानी मजमुआ आपके निसाब में शामिल है? तो वो है अपने दुख मुझे दो। सारे फैक्ट्स अपना नोट्स बनाइए, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16, तोतिए हिंद के शायर को कहा जाता है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अमीर खुसरो। नोट कर लेंगे, तोतिए हिंद के शायर को कहा जाता है अमीर खुसरो। क्वेश्चन नंबर 17 है, आतिश के उस्ताद कौन थे? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मुसहफी। क्वेश्चन नंबर 18 है, उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? उर्दू का बर्नार्ड शाह किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अल्ताफ़ हुसैन हाली। मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली की। ये भी आप नोट कर लेंगे। मुकद्दमा शेर व शायरी किसकी तसनीफ़ है? अल्ताफ़ हुसैन हाली। क्वेश्चन नंबर 19, बग्घी के पीछे छोकरा किसके मज़ामीन का मजमुआ है? किसके मज़ामीन का मजमुआ है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मखदूम महिउद्दीन। क्वेश्चन नंबर 20, उर्दू शायरी का होमर किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मीर बब्बर अली अनीस। मीर बब्बर अली अनीस। क्वेश्चन नंबर 21, शायर आज़म का खिताब किस शायर को दिया गया? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी जोश मलिहा बादी। जोश मलिहा बादी। यादों की बारात किसकी खुद नविश्त है? नोट कर लेंगे, जोश मलिहा बादी की खुद नविश्त है यादों की बारात। क्वेश्चन नंबर 22, नीली साड़ी अफसानवी मजमुआ है जिसके मुसन्निफ हैं? ऑप्शन के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी ख्वाजा अहमद अब्बास। क्वेश्चन नंबर 23 है, आकाए उर्दू किस इंशा पर्दास को कहा जाता है? आकाए उर्दू किस इंशा पर्दास को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मोहम्मद हुसैन आज़ाद। आब हयात किसकी तसनीफ़ है? तो वो है मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। क्वेश्चन नंबर 24 है, पहलवानी सुखन किस शायर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन 2 यानी ट्रू, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, तारीखी नावल निगार की हैसियत से कौन जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अब्दुल हलीम शरफ। फिरदौस बरी किसका नावल है? तो नोट कर लेंगे, अब्दुल हलीम शरर का शाहकार नावल है। क्वेश्चन नंबर 26, रियाज खैराबाद सीतापुर में 1854 ईस्वी को पैदा हुए। इनका इंतकाल कब और कहाँ हुआ? इनका इंतकाल ऑप्शन 3 यानी 1936 में गोरखपुर में हुआ। क्वेश्चन नंबर 27, फ़ानी को यासियात का इमाम किसने कहा? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। किसने कहा? रशीद अहमद सिद्दीकी। अब हम रशीद अहमद सिद्दीकी से ताल्लुक़ रखने वाले 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जैसे कुंदन किसका खाका है यानी इसके मुसन्निफ़ कौन है? रशीद अहमद सिद्दीकी। इसी तरह से वकील साहब किसका इंशाइया है? रशीद अहमद सिद्दीकी। चारपाई किसका इंशाइया है? रशीद अहमद सिद्दीकी। गंजहाए ग्रामाया किसकी तसनीफ़ है? रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 28 है, अल्लामा इकबाल को इमामुल अस्र किसने कहा? अल्लामा इकबाल को इमामुल अस्र किसने कहा? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी नियाज़ फ़तेहपुरी। अल्लामा इकबाल के उर्दू में कुल कितने मजमूए कलाम हैं? तो नोट कर लेंगे, 4। बांगे दरा, बाले जिब्रील, ज़रब कलीम, अरमगान हिजाज। अल्लामा इकबाल की पैदाइश कब हुई? 1877 ईस्वी सियालकोट में। 1877 ईस्वी सियालकोट में। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 है, उर्दू में तनकीद का वजूद महज फर्जी है या इक़्लिदस का ख्याली नुक्ता या माशूक की मौहूम कमर है? तनकीद के मुतालिक ये ख्यालात किस नक़ाद के हैं?
تو آپ کا آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی کلیم الدین احمد۔ کلیم الدین احمد کی شاہکار تصنیف تنقید کے تعلق سے وہ ہے اردو تنقید پر ایک نظر۔ نوٹ کر لیں گے کہ اردو تنقید پر ایک نظر کس کی تصنیف ہے؟ کلیم الدین احمد۔ کوشچن نمبر 30 ہے دیپالی سرکار کس ناول کا کردار ہے بتائیے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی آخری شب کے ہم سفر۔ آپشن 3 یعنی آخری شب کے ہم سفر اس کوشچن کا کریکٹ۔ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ آگ کا دریا، چاندنی بیگم، آخری شب کے ہم سفر، گردش رنگ چمن یہ کس کے ناول ہیں؟ تو آپ نوٹ کر لیں گے یہ سبھی قرۃ العین حیدر کے ناول ہیں۔ یہ کس کے ناول ہیں؟ قرۃ العین حیدر کے۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ اگلا کوشچن ہے کوشچن نمبر 31۔ شیخ محمد ابراہیم ذوق کو خاقانی ہند کا خطاب کس نے دیا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی اکبر شاہ شانی نے۔ کوشچن نمبر 32 ہے اردو کا حوالہ وادی سندھ میں تیار ہوا ہوگا یہ کس ماہر لسانیات کا خیال ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی سید سلیمان ندوی۔ سید سلیمان ندوی۔ کوشچن نمبر 33 امپورٹنٹ کوشچن ہے، کیئرفلی آپ دیکھیں گے۔ انوار سہیلی کا ترجمہ میر امن نے کس نام سے کیا تھا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی گنج خوبی۔ کس نام سے کیا تھا؟ آپشن 4 یعنی گنج خوبی کے نام سے۔ یہاں پہ ہم بات کر لیتے ہیں پریم ساگر کے بارے میں کہ پریم ساگر کس کی تصنیف ہے؟ تو پریم ساگر للو لال کوی کی تصنیف ہے۔ نوٹ کر لیں گے۔ اسی طرح سے دیوان جہاں ایک تذکرہ ہے، کس کا تذکرہ ہے؟ بینی نارائن جہاں کا تذکرہ ہے۔ باقی باغ و بہار یہ میر امن کی شاہکار تصنیف ہے۔ کوشچن نمبر 34 ہے اتنی بات تو ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو زبان برج بھاشا سے نکلی ہے، یہ قول کس کا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی محمد حسین آزاد۔ کوشچن نمبر 35 ہے اس آباد خرابے میں ایک خود نوشت ہے یہ کس شاعر کی سوانح حیات ہے؟ یہ کس شاعر کی سوانح حیات ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی اختر الایمان۔ ہم بڑھتے ہیں اگلے کوشچن کی طرف۔ کوشچن نمبر 36 اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی اور شاہجہاں کے عہد میں تکمیل کو پہنچی کس کا قول ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی میر امن دہلوی۔ کوشچن نمبر 37 ہے قطب مشتری مشہور مثنوی ہے اسے کس نے لکھا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی ملا وجہی۔ کوشچن نمبر 38 ہے غالب کو جرمنی شاعر گوئٹے کا ہم نوا کس نے کہا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 1 یعنی اقبال۔ کوشچن نمبر 39 ہے غزل کی گردن بلا تکلف مار دینی چاہیے، غزل کے متعلق ان خیالات کا اظہار کس انتہا پسند نقاد نے کیا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی عظمت اللہ خان۔ کوشچن نمبر 40 شبلی پہلے یونانی ہے جو ہندوستان میں آئے۔ شبلی پہلے یونانی ہے جو ہندوستان میں آئے، شبلی کے متعلق اس خیال کا اظہار کس نقاد نے کیا؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 3 یعنی خورشید الاسلام۔ موازن انیس و دبیر کس کی تصنیف ہے؟ علامہ شبلی نعمانی کی۔ شعر العجم کس کی تصنیف ہے؟ علامہ شبلی نعمانی کی۔ کوشچن نمبر 41 ہے شہر بدنصیب ایک افسانوی مجموعہ ہے یہ کس افسانہ نگار کا تخلیق کردہ ہے؟ یہ کس افسانہ نگار کا تخلیق کردہ ہے؟ تو آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن 2 یعنی اقبال مجید۔ کوشچن نمبر 42 ہے فورٹ ولیم کالج کے پرنسپل کا نام بتائیے؟ تو آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن 2 یعنی جان گلکرائسٹ۔ کوشچن نمبر 43 عدل جہانگیر کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 4 یعنی شبلی۔ کوشچن نمبر 44 مکر شاعرانہ خوبی کا استعمال کس شاعر کے ہاں سب سے زیادہ ملتا ہے؟ تو اس کوشچن کا کریکٹ آنسر ہو جائے گا آپشن 2 یعنی مومن۔ کوشچن نمبر 45 ہے اس شاعر کا نام بتاؤ جس کا انتقال 1869 عیسوی میں ہوا؟ تو آنسر آپ کا ہو جائے گا آپشن 1 یعنی غالب۔ غالب کے خطوط کے مجموعے کون کون سے ہیں؟ تو غالب کے سب سے پہلے خطوط کا مجموعہ عود ہندی اور اس کے بعد میں اردو معلیٰ۔ کوشچن نمبر 46 ہے
मुंदरजा झेल में से कौन सी किताब तरक्की पसंद तहरीक के झेल में लिखी गई? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन यानी रोशनाई। अब हम बात कर लेते हैं कि रोशनाई किसकी तसनीफ है। तो रोशनाई एक रिपोर्टाज है किसका? सज्जाद जहीर का। आग का दरिया नावल है कुर्रतुल ऐन हैदर का। सुलेबी मेरे दरीचे में ये खतूत का मजमुआ है फैज़ अहमद फैज़ के। मीज़ान तनकीदी मज़ामिन का मजमुआ है किसके? फैज़ अहमद फैज़ के। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47, मुनाजात बेवा के मुसन्निफ कौन है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन वन यानी हाली। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48, खलीलुर रहमान आज़मी का मजमू कलाम है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री यानी कागजी पैरहन। ये खलीलुर रहमान आज़मी का मजमू कलाम है। हम बात कर लेते हैं कि सबरंग किसका शेरी मजमुआ है। तो ये अख्तरुल ईमान का शेरी मजमुआ है। ज़ौक़ सफ़र ये शेरी मजमुआ है, नोट कर लेंगे, नादिम बल्खी का। ज़ौक़ सफ़र नादिम बल्खी का शेरी मजमुआ है। दस्ते सवा फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमुआ का नाम है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, गोपी चंद नारंग कब और कहाँ पैदा हुए? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन यानी 1931 में बलूचिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 50, अल्लामा इकबाल का मजमू कलाम अरमगान हिजाज किस सन में शाये हुआ? आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री यानी 1938 ईस्वी में। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51, दुनिया से जाते हुए गज़ल को फ़िराक़ के ज़िम्मे किए जा रहा हूँ, किसने गज़ल को फ़िराक़ के ज़िम्मा छोड़ा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री यानी यास यगाना। क्वेश्चन नंबर 51, आंसर आपका हो जाएगा यास यगाना। अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, आप आंसर कीजिएगा। गुल नगमा किसका शेरी मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ़िराक़ गोरखपुरी। रूप किसके रुबाइयात का मजमुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा फ़िराक़ गोरखपुरी। क्वेश्चन नंबर 52, मिसाक नाम का रिसाला कहाँ से निकलता था? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन फोर यानी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 53, अनवर किस नॉवेल का किरदार है? आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन थ्री यानी इनकलाब। अब हम बात कर लेते हैं कि इनकलाब नॉवेल के मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लेंगे, ख्वाजा अहमद अब्बास। बाकी मैदान अमल, निर्मला गबन, इन नॉवेलों के मुसन्निफ है मुंशी प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 54, नज्म एक लड़का का खालिक कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो यानी अख्तरुल ईमान। क्वेश्चन नंबर 55 है, रेख्ती का मोजिद किस शायर को कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दो यानी हाशमी बेजापुरी। क्वेश्चन नंबर 56 है, जोश मलिहाबादी के दादा का नाम बताइए जो साहिब दीवान शायर थे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन यानी फ़कीर मोहम्मद गवैया। फ़कीर मोहम्मद गवैया। क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मुंदरजा झेल किताबों में से कौन सी किताब है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन थ्री यानी आब हयात। बांगे दरा अल्लामा इकबाल के मजमू कलाम का नाम है। फसान आज़ाद पंडित रतननाथ सरशार का शाहकार नावल है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58, मुसद्दस हाली एक इल्हामी किताब है, ये कौल किसका है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर यानी जमील जालबी। क्वेश्चन नंबर 59 है, शेख नियाजी किताब के मुसन्निफ का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन यानी रशीद अहमद सिद्दीकी। क्वेश्चन नंबर 60, नॉवल और इंसान मर गया के मुसन्निफ कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर यानी रामानंद सागर। क्वेश्चन नंबर 61 है, बांगे दरा नज़्मों का मजमुआ है, उसके तख्लीक़कार कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर यानी अल्लामा इकबाल शायर मशरिक़ के नाम से जिन्हें जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, मंजर पस मंजर शायरी का मजमुआ है, इसके तख्लीक़कार कौन है? मंजर पस मंजर शायरी का मजमुआ है, इसके तख्लीक़कार कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन यानी नश्तर खानकाही। क्वेश्चन नंबर 63 है, सुरेले बोल शायरी का मजमुआ है, उसे किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन यानी अजमतुल्लाह खां। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, बरखा रुत की शायर की नज्म है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन वन यानी हाली। बरखा रुत की शायर की नज्म है, तो आंसर आपका हो जाएगा हाली।
क्वेश्चन नंबर 65, दूसरे आदमी का ड्राइंग रूम किस अफसाना निगार का अफसाना है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी बलराज मैनरा। क्वेश्चन नंबर 66 है, मुंदरजा झेल नज़्मों में से कौन सी नज़्म जोश मलिहाबादी की नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी शुआए उम्मीद। तो फिर शुआए उम्मीद किसकी नज़्म है? तो ये नज़्म है अल्लामा इकबाल की। क्वेश्चन नंबर 67 है, खाका नरगिस दत्त के तख्लीकार कौन है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सआदत हसन मंटू। क्वेश्चन नंबर 68, मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, आब हयात में शायरी के कितने दौर हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी 5। आब हयात किसकी तसनीफ़ है? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की। क्वेश्चन नंबर 69, राज दुलारी ड्रामा किसने लिखा? राज दुलारी ड्रामा किसने लिखा? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी ब्रिज मोहन दत्तात्रेय कैफी। क्वेश्चन नंबर 70, इकबाल ने अपनी शायरी की इस्लाह बजरिए डाक के शायर से कराई? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी दाग दहलवी। क्वेश्चन नंबर 71 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेवर का डिब्बा क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी अफसाना। ऑप्शन 3 यानी अफसाना, ये किसका अफसाना है? तो नोट कर लेंगे, मुंशी प्रेमचंद का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 72, मुंदरजा झेल शुअरा में से कौन अपनी तरक्की पसंद शायरी के लिए मशहूर है? कौन अपनी तरक्की पसंद शायरी के लिए मशहूर है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी चकबस्त। क्वेश्चन नंबर 73 है, कितने पाकिस्तान किस मशहूर नावल निगार की तख्लीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 74 है, मौज़न अनीस व दबीर किस नक्कात की तख्लीक है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी शिबली नौमानी। क्वेश्चन नंबर 75 है, चंद हम असर खाकों की किताब है, ये किसकी लिखी हुई है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन नंबर 76, रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी सर सैयद अहमद खां। क्वेश्चन नंबर 77 है, मुरासले को मुकलमा बनाने का दावा किसने किया? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मिर्ज़ा गालिब। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई? 1797 ईस्वी में आगरा में। आपकी वफ़ात कब हुई? 1869 ईस्वी में दिल्ली में। क्वेश्चन नंबर 78, फाख्ता किस मशहूर नावल निगार का नावल है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मुस्तनसिर हुसैन ताड़। क्वेश्चन नंबर 79 है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी मशहूर खाका है, आपको आंसर करना है, किसके तख्लीकार का नाम बताइए? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 80, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मीना बाजार किस मशहूर शायर की नज्म है या किसकी मशहूर नज्म है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मजाज, असरारुल हक मजाज। क्वेश्चन नंबर 81, गालिब ने अपने खतूत में रोहिलखंड के किस शहर का तज़किरा किया है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी रामपुर। क्वेश्चन नंबर 82, मुंदरजा झेल शोराए कराम में किसका ताल्लुक जदीद नज़्म से नहीं है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी जिगर मुरादाबादी। जिगर मुरादाबादी। आतिश गुल, शोले तूर, दाग जिगर, ये किसके मजमू कलाम है? तो आपका आंसर हो जाएगा जिगर मुरादाबादी। क्वेश्चन नंबर 83, जदीद उर्दू नस्र के मोजिद कौन हैं? जदीद उर्दू नस्र के मोजिद कौन हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मिर्ज़ा गालिब। क्वेश्चन नंबर 84, बरक़े कलीसा किस मशहूर शायर की नज़्म है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी अकबर इलाहाबादी। क्वेश्चन नंबर 85 है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की गुबार खातिर किस किस्म की तसनीफ़ है? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी मकतूबी। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की गुबार खातिर किस किस्म की तसनीफ़ है? तो आंसर हो जाएगा मकतूबी, यानी ये इनके खतूत का मजमुआ है जो उन्होंने किला अहमद नगर की असीरी के दौरान मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। क्वेश्चन नंबर 86, मुंदरजा झेल में से बलराज मैन का अफसाना है? तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी वह। अब हम बात कर लेते हैं कि रातों का शहर ये किसका अफसानवी मजमुआ है? ये एक अफसानी मजमुआ है, इसके मुसन्निफ़ हैं शौकत सिद्दीकी। इसी तरह से दीवार के पीछे एक नावल है,
इसके मुसन्निफ़ हैं अनीस नागी, नोट कर लेंगे अनीस नागी। चांदनी बेगम कुर्रतुल इन हैदर का नावल है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, बाबाए उर्दू किस अदीब को कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी मौलवी अब्दुल हक। क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ बढ़ते हैं। ऐ दिलबर तेरे लिए अफसाने के अफसाना निगार कौन है? अफसाने के अफसाना निगार कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी शौकत थानवी। क्वेश्चन नंबर 89 है, दिल्ली की तहजीब किसने लिखा? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी इंतज़ार हुसैन। क्वेश्चन नंबर 90, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुई? आपको बता चुके हैं, ऑप्शन 2 यानी सियालकोट। क्वेश्चन नंबर 91 है, कांच का बाजीगर मशहूर नावल है, इसके तख्लीकार कौन है? तो इसके तख्लीकार है ऑप्शन 1 यानी शफीक। क्वेश्चन नंबर 92, मुसहफ़ी अमरोहवी का ताल्लुक रोहेलखंड के किस शहर से था? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी अमरोहा। हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। यादें और एक लड़का मशहूर नज़में हैं, इनके खालिक का नाम बताइए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 यानी अख्तरुल ईमान। क्वेश्चन नंबर 94 है, पागल खाना नावल के खालिक कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी हिजाब इम्तियाज अली। क्वेश्चन नंबर 95 है, मर्सिया गोपाल कृष्ण गोखले का खालिक कौन है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 यानी चकबस्त। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, जदीद नज्म का बानी किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी हाली। क्वेश्चन नंबर 97 है, तारीख़ हिंदुस्तान किसकी तख्लीक है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी मौलवी ज़काउल्लाह। क्वेश्चन नंबर 98 है, मुशब्बह मुशब्बा बिही को क्या कहते हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी तरफ़ैन तशबीह, तरफ़ैन तशबीह। क्वेश्चन नंबर 99 है, जब किसी लफ्ज़ को हकीकी माना के बजाय मजाजी माना में इस्तेमाल किया जाए और उसमें तशबीह का ताल्लुक ना हो तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं इस्तिआरा यानी ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 100 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ज़र्फ़ बोलकर मज़रूफ़ किस इल्म में बयान में मुराद लिया जाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 यानी मजाजे मुरसल। मार्क कर लेंगे ऑप्शन 1 यानी मजाजे मुरसल। तो इस तरह से आज की वीडियो क्लास में हमने 100 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब आपके लिए हमारे 5 क्वेश्चन है रिवीजन के लिए, आप उनके आंसर कमेंट बॉक्स में बतलाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारा आपसे है कि जंगल की शहजादी किसकी नज्म है? दूसरा क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि दीवाने जहां किसका तज़किरा है? तीसरा क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि यादों की बारात किसकी खुदनविश्त सवाने हयात है? चौथा क्वेश्चन हमारा आपसे ये है कि बरक़ी कलीसा किस मशहूर शायर की नज़्म है? पांचवा क्वेश्चन हमारा है जो कि लास्ट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि रोशनी की रफ्तार किसका अफसानवी मजमुआ है। तो इस तरह से मैंने 5 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, आप इन सभी पांचों क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप सभी को बहुत ही हेल्प करेगा, क्योंकि हमने 100 क्वेश्चंस आपके सिलेबस को और साथ ही साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखकर फॉर्म किए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।